जबलपुर में महाकौशल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे ने बताया कि बांग्लादेश में हुई सत्ता पलट के बाद विश्व हिंदू परिषद गृह मंत्री अमित शाह बैठकर वहां के उत्पीड़न की शिकायत, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षा की मांग की गई। वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के बारे में आग्रह किया गया। बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक जिनकी वह मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिला और अपराधियों को सजा मिली। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर जवाब बने, यह आग्रह पूर्वक मांग की गई है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके द्वारा कोई भी उत्पीड़न बांग्लादेशी हिंदू विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि संगठन से संपर्क कर सकेगा। केंद्रीय सरकार की सामान्य से सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा, जिसे लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी दी गई। यह महाकौशल प्रांत की प्रांत बैठक आज संपन्न हुई है। आज देश भर में जो एक विषय चल रहा है और जो महत्व का है, वह यानी बांग्लादेशियों के ऊपर जो हमले हो रहे बांग्लादेश में, तो विश्व हिंदू परिषद भी इससे व्यथित है और हमने अपने तरीके से भारत सरकार से भी संवाद प्रस्तापित किया है। कल अमित भाई शाह, जो भारत के गृह मंत्री, उनको भी मिलने के लिए गए थे। वहाँ पे रहने वाले हिंदू, उनके मंदिर, उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा हो, उनके जीवन माल की रक्षा हो, साथ ही में दुर्भाग्य से जिनकी मृत्यु हो गई हमलों में और जिनके संपत्ति का नाश हुआ है, उनको मुआवजा मिले। और जो सोशल मीडिया के ऊपर अनेक वीडियो चल रहे जिसमें अत्याचार करने वाले लोगों के चेहरे, आइडेंटिटी समझ सकती है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको सजा मिले, इस विषय के लिए भारत सरकार ने दबाव बनाना चाहिए। ये हमारा प्रयास चल रहा है। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद का यह 6ठी पूर्ति वर्ष है, तो पूर्ण देश भर में प्रखंडशः विशाल कार्यक्रम 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होने वाले हैं। तो अपने महाकौशल प्रांत में भी 268 प्रखंडों में, यानी सारे प्रखंडों में बहुत विशाल कार्यक्रम इसी कालखंड में होंगे। साथ ही साथ रानी दुर्गावती जी और पुण्य श्लोक रानी अहिल्या देवी जी के निमित्त यह जन्म शताब्दी वर्ष है। रानी दुर्गावती जी का 5 जन्म शताब्दी वर्ष है और रानी अहिल्या देवी जी का, पुण्य श्लोक रानी अहिल्या देवी जी का, ये 3 जन्म शताब्दी वर्ष है। ये 2 महान वीरांगनाओं ने भारत के सामने एक श्रेष्ठ आदर्श रखा है, तो उनका जीवन चरित्र आज के समय में भी बहुत महत्व का है। तो वह जीवन चरित्र संपूर्ण समाज के सामने लेके जाने का प्रयत्न सैकड़ों कार्यक्रम महाकौशल प्रांत में करके हम करने वाले हैं। पूर्ण देश भर में भी यह प्रयास हमारा रहेगा। आज वंचित समाज जो अपने हिंदू समाज का है, उसके लिए, वंचित वर्गों के लिए बड़े प्रमाण में सेवा कार्य पूर्ण देश भर में नए से हमने प्रारंभ कराए। आज पूर्ण देश भर में 4,500 से ज़्यादा छात्रावास, विद्यालय, वृद्धाश्रम, रोजगार के अनेक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऐसे विश्व हिंदू परिषद चलाती है। पिछले वर्ष भर में विश्व हिंदू परिषद ने 14,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दिया है। तो ये सेवा कार्य की वृद्धि महाकौशल प्रांत में भी कैसी होगी, इसके बारे में विचार हुआ है। ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र मध्य प्रदेश में महाकौशल में बढ़ रहे हैं और इस साथ ही साथ में जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, तो ये 2 विषयों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई और हम क्या कर सकते इसकी योजना बनी, क्योंकि ये सारी गतिविधियाँ गैर कानूनी है। तो 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाया गया। मूल निवासी दिवस मनाना यह जनजातीय समाज को शेष हिंदू समाज से तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि मूल निवासी दिवस की जो परिस्थितियां हैं वो भारत में है ही नहीं। यहाँ करोड़ों का जनजातीय समाज शेष हिंदू समाज के साथ मिलकर रहता है, मगर कुछ साम्यवादी विचारधारा के लोग, ईसाई मिशनरियों के लोग आज भ्रम फैलाकर यहाँ पर झगड़े लगाने के काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने राणा पुंजा भील, रानी दुर्गावती, रानी गाइडिंगल्यू, टंट्या मामा भील, अल्लूरी सीताराम राजू, सिद्धू कानू भगत, भगवान बिरसा मुंडा जी, ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने अपने अपने समय में शेष हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा लगाकर
आक्रमण करने वाली मुस्लिम शक्तियां और ईसाई शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। और इसीलिए यह झूठ है। राम जी के समय से माता शबरी जी भक्ति कर रही है, तो अनादिकाल से यह संबंध हमको दिखाई देता है जो भाईचारे का है, एक ही समाज होने के कारण से। और इसलिए इस अपप्रचार को कैसे उत्तर देना, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जनजाति गौरव दिवस यह 15 नवंबर को पूर्ण भारत मनाता है, और इसीलिए 9 अगस्त का मूल निवासी दिवस न मनाते हुए जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर का भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है उसको मनाना चाहिए, यह आह्वान भी मैं करता हूँ।